दोस्तों, राज कपूर और रफ़ी साहब का कोलैबोरेशन कम रहा। हालांकि राज कपूर साहब ने जब अपनी पहली पिक्चर बनाई थी आग, उसमें भी रफ़ी साहब से गवाया। दूसरी जब राज कपूर साहब ने अपनी पिक्चर बनाई थी बरसात, उसमें भी राज कपूर साहब ने रफ़ी साहब से गवाया था, मैं ज़िंदगी में हरदम रोता ही रहा हूँ। रमैया वस्तावैया जैसे गाने आर.के. बैनर के लिए रफ़ी साहब ने गाए। मगर एक गाना जो मुख्य किरदार पे पिक्चराइज हो रहा था, उस गाने के लिए क्यों राज कपूर साहब को रफ़ी साहब के दर पे आना पड़ा। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, राज कपूर साहब 1960 के दशक में अपनी एक बहुत बड़ी पिक्चर पर काम कर रहे, तो इस पिक्चर के गानों पर काम हो रहा। इसके सारे गाने मुकेश जी ने गाने थे। शंकर जयकिशन इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे। तो एक गाना इस पिक्चर के अंदर ऐसा बन पड़ा जो हसरत जयपुरी साहब ने लिखा और शंकर जयकिशन ने उसे अपने अंदाज में कंपोज की। तो इस गाने की धुन इस तरीके से तैयार हुई। लिरिक्स इस गाने के कुछ ऐसे थे, सबने कह दिया कि ये गाना रफ़ी साहब ही गा सकते हैं और कोई सिंगर इसको गा नहीं सकता। हालांकि राज कपूर चाहते थे कि कोई और सिंगर इसको गा ले जो उनकी म्यूजिकल टीम का हो। जब मुकेश जी नहीं गा पाते थे तो वो मन्ना डे साहब से गवाते थे राज कपूर साहब अपनी फिल्मों में। मगर इस गाने में आकर के पेच फंस गया। सबने फिर सलाह दी कि ये गाना रफ़ी साहब ही गा सकते हैं और रफ़ी साहब ही से आप गवाइए। तो राज कपूर को लगा कि हाँ, उन्हें रफ़ी साहब के पास जाना चाहिए। तो खैर, राज कपूर साहब मान जाते हैं कि रफ़ी साहब ही से वो गाना गवाएंगे। हालांकि कोई राज कपूर साहब का रफ़ी साहब से कभी मनमुटाव नहीं रहा, मगर फिर भी उनकी एक अपनी म्यूजिकल टीम थी और उसी से वो काम ज़्यादा लेते थे। रफ़ी साहब से इतना वो गवाते नहीं थे। तो जब सबने सलाह दी तो राज कपूर साहब शाम को रफ़ी साहब के घर पहुँचे इस गाने के लिए। तो जैसे ही रफ़ी साहब के घर पहुँचे तो रफ़ी साहब के साले भाई जो उनके मैनेजर भी थे, उनसे मुलाकात होती है राज कपूर साहब की इस गाने को लेकर के। राज कपूर साहब अपनी परेशानी बताते हैं कि ये गाना रफ़ी साहब ही इसको गा सकते हैं, कोई दूसरा सिंगर नहीं गा सकता। तो ज़हीर साहब जो उनके मैनेजर भी थे, रफ़ी साहब के उनके साले भाई थे, तो ज़हीर साहब राज कपूर साहब को कहते हैं कि देखिए रफ़ी साहब इस गाने को गा तो देंगे, मगर इस गाने के बदले आपको 20,000 रुपये देने पड़े। अब राज कपूर साहब संगीत के पारखी, उनको लग रहा था ये गाना रफ़ी साहब ही गा सकते हैं, वही हिट करा सकते हैं। तो राज कपूर साहब 20,000 रुपये देने के लिए मान गए। खैर, रफ़ी साहब से फिर बात होती है और तय होता कि अगले दिन सुबह रफ़ी साहब इस गाने को रिकॉर्ड कर देंगे। तो जैसा तय होता, अगले दिन सुबह रफ़ी साहब स्टूडियो जाते हैं और इस गाने को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और एक टेक में ये गाना गा देते हैं। जी हाँ, यह गाना अमर गाना था। बाद में बताऊंगा ये गाना कौन सा था। किस्सा यहीं तक ख़त्म नहीं होता। जब रिकॉर्डिंग ख़त्म हो जाती है, रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाती है, तो रफ़ी साहब को जो तय हुई थी पेमेंट 20,000 की, उनको दे दी जाती है। अब पेमेंट भी रफ़ी साहब को मिल गई थी, रिकॉर्डिंग भी ख़त्म हो गई थी। तो जब सब कुछ हो गया तो रफ़ी साहब ने पूछा रिकॉर्डिंग के बाद कि राज कपूर साहब कहाँ हैं। तो किसी ने बताया कि राज कपूर साहब के बच्चे की तबीयत ख़राब है, इसलिए वो जल्द घर चले गए। अब किस बच्चे की तबीयत ख़राब थी ये तो नहीं मालूम, मगर यह किस्सा बिल्कुल सही है। जब रफ़ी साहब को पता चला कि उनके बच्चे की तबीयत ख़राब है तो रफ़ी साहब ने मन बनाया कि वो भी राज कपूर साहब के घर जाएंगे और उनके बच्चे को देखेंगे। तो रफ़ी साहब सीधा राज कपूर साहब के घर गए उनके बच्चे को देखने। अब बड़ी बात क्या थी, आप गौर से इस किस्से को सुनिएगा। तो जैसे ही रफ़ी साहब राज कपूर साहब के घर पहुंचे तो राज कपूर साहब को पता चला रफ़ी साहब उनके घर आए, तो राज कपूर साहब उनको लेने आए गेट पर और अपने घर के अंदर ले गए। रफ़ी साहब ने उनके बच्चे को देख और उसके बाद रफ़ी साहब फिर अपने घर की तरफ आ गए। तो राज कपूर साहब रफ़ी साहब को बाहर छोड़ने आए। तो जैसे ही वो अपने घर के अंदर गए, बच्चे के पास गए, तो राज कपूर साहब ने बच्चे के सराहने देखा, तकिए के नीचे वो 20,000 रुपये रफ़ी साहब छोड़कर चले गए। राज कपूर साहब को भी ये हैरानी, इतने बड़े रफ़ी साहब सिंगर, उस दौर में एक तरफा रफ़ी साहब चल रहे थे और पेमेंट का ज़रा भी लालच नहीं। 20,000 उन्होंने मांगे और इस तरह से वापस भी वो कर गए। तो दोस्तों, मैं जिस अमर गाने की बात कर रहा हूं जिसके लिए रफ़ी साहब ने 20,000 रुपये लिए थे राज कपूर साहब से, वो अमर गाना है ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज़ ना होना, कि तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम मेरी बंदगी हो। ये गाना संगम के सारे गाने सुपर डुपर हिट रहे, मगर इस गाने की बात ही कुछ और है। जितने भी बॉलीवुड के रोमांटिक एवरग्रीन सॉन्ग्स में, उनमें से ये सॉन्ग टॉप सॉन्ग्स में से एक सॉन्ग। और राज कपूर साहब की पारखी नज़र की भी दाद देंगी, कितना उनको म्यूजिक का ज्ञान। तो ये था किस्सा। फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में किसी और किस्से के साथ। तब तक के लिए महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक।
एंड टेक केयर।